नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं अग्रवाल सभा के 7 जनवरी को होने वाले आम चुनाव की। जिस तेजी से मतदान की तारीख निकट आ रही है, उसी तेजी से चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया किस दौर में है, इस बारे में सबसे पहले सुनते हैं अग्रवाल सभा के मुख्य चुनाव अधिकारी विनय बंसल को, और इसके बाद आप सुनेंगे हमारे साथी शैली शर्मा से प्रधान पद के लिए दोनों उम्मीदवार रिपु दमन गुप्ता व वेद प्रकाश अग्रवाल से हुई संक्षिप्त बातचीत। सबसे अंत में हम करेंगे अपनी बात। आइए पहले विनय बंसल को सुनते हैं। आज हमारे साथ है अग्रवाल सभा के मुख्य चुनाव अधिकारी विनय बंसल जी। सर बताइए, चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही हैं? चुनाव की तैयारियां बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अभी 105 कॉलेजियम के चुनाव हो चुके हैं। 105 मेंबर हम चुन चुके हैं 24 दिसंबर को। इसके बाद हमने नई जो डेट दी वो 27-28 को हमने फार्म वितरित किए, जिसमें हमने 5 पोस्टें तो ऑफिस बीरर की हैं और 16 पोस्टें नीचे मेंबर्स की हैं, जो उनके मेंबर बनेंगे, जो कार्यकारिणी के मेंबर होंगे। किस पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं? सभी पदों के लिए, जैसे प्रधान के लिए 2 पद हैं, 2 उम्मीदवार हैं, ऐसे ही उप प्रधान के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं, सचिव के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं, महासचिव के लिए भी और कोषाध्यक्ष के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं, और 16 जो कार्यकारिणी के मेंबर बनेंगे उनके भी 32 उम्मीदवार हैं, 16 एक साइड से 16 एक साइड से। और मुख्य मुकाबला जो प्रधान का है वो रिपु दमन गुप्ता और वेद प्रकाश अग्रवाल के बीच में है। महासचिव में जो है वो महासचिव का जो चुनाव है उसमें मुकेश कुमार अग्रवाल और राजीव गोयल मुख्य प्रतिद्वंदी है। उप प्रधान में प्रेम शंकर गोयल और राकेश गुप्ता है, और सचिव में मुकेश कुमार अग्रवाल और दोबारा संदीप गोयल है, और कोषाध्यक्ष में जो है वो प्रेम अग्रवाल और मुकेश गुप्ता जी हैं। जहाँ तक आपने पूछा महिला मतदाता कितनी है, तो महिला मतदाता सिर्फ एक है 105 में से। आप पहले भी चुनाव करा चुके हैं? मैं ये इस तरह के चुनाव तो मैंने कभी ये तो नहीं करवाए थे, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, तो गवर्नमेंट सर्विस के नाते मुझे लोकसभा और विधानसभा और पंचायत और नगर पालिका इनका चुनाव करवाने का काफ़ी तजुर्बा रहा। और मैंने एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एज ए इंस्पेक्शन में जो करवाते हैं बाद में, जब मैं आरएम बन गया था तो उस ढंग से मैंने ड्यूटियाँ काफ़ी की हुई थी। तो मुझे इस बात का अच्छी तरह से मालूम था कि भी चुनाव के दौरान में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चुनाव कितनी तारीख का, और आप एक महिला मतदाता का नाम बताते हुए बताइए। महिला मतदाता का नाम है भावना अग्रवाल, और चुनाव जो है वो 7 जनवरी को सुबह 10 से लेकर और 2 बजे तक वोट डलेंगी। उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और इसमें क्योंकि पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना आसान था, अब की बार रिजल्ट डिक्लेयर करने में थोड़ी सी, क्योंकि एक आदमी को कार्यकारिणी मेंबर पर 16 जगह मोहर लगानी है, तो वो 16 अलग अलग काउंट होंगी। आप चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए। चुनाव चिन्ह के बारे में ये है कि बिल्कुल 21 मेंबर दोनों साइड से खड़े हुए हैं, और एक रिपु दमन गुट है, उसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, और दूसरी तरफ वेद प्रकाश अग्रवाल जी है, उनका चुनाव चिन्ह शेर है। रिपु दमन जी, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। अग्रवाल सभा के चुनाव के लिए आप प्रधान के उम्मीदवार हैं, तो आपकी आगे की सभा के लिए क्या कार्य योजनाएं हैं? देखिए, अभी तो हम 7 तारीख को ये अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो समाज के हिसाब से जैसे भी सबकी रिक्वायरमेंट है, जो कि पुराने टाइम में हमारे लगभग जो चलती आई है, एक तो बड़ा भवन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट और डिमांड चली आई थी। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हमारे लिए अगर सब लोग मौका देते हैं तो एक तो सभा के लिए बड़ा भवन हम जो उम्मीद कर रहे हैं, जो सब लोगों की सहमति हुई, तो एक तो इस तरह की चीज़ें और कुछ इस तरह के सुझाव जो सब लोग मिल के बैठेंगे। जब हमारे 105 की कॉलेजियम की मीटिंग होगी, तो अगर वो हमें मौका मिलता है तो उसके बाद जो जो सुझाव उनके आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर ढंग से समाज में किसी भी प्रकार की कमियाँ जो चल रही है या कोई अच्छे सुझाव आते हैं, उन सब से हमारा ये होगा कि भाई प्रयास कि सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को दूर करें। और ज़्यादा लोग जो हमारे कोई भाई अगर मेंबरशिप में रह रहे हैं, तो वो जो लोग नहीं निकाल पाते, तो उनको सबको दोबारा से और जोड़ के आसपास के जितने भी रह गए हैं उन सबको बढ़ाना, जिससे कि अपना ज़्यादा लोगों को हमारी भागीदारी इसमें हो सके। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बाहर भी जाना पड़ रहा है, यहीं पे हो जाता है? नहीं, चुनाव प्रचार के आप देखिए इस समय सभी लोग मतलब लगभग मौजूद रहते हैं, और फिर भी हम डोर टू डोर या जिसको भी भाई को हमारे जो 105 खड़े हैं, हम उनसे सब संपर्क में हैं।
और बेहतर ढंग से बहुत शांति उससे ये सब चुनाव प्रचार चल रहा है। और जो कॉलेजियम के बाद जो चुने गए थे वो भी बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुए थे। इसमें सब लोगों का बहुत अच्छा योगदान है। इसमें कहीं कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है हमें। ओके, थैंक यू सो मच। वेद अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की, और सभी वोटर्स को, समाज को, सबको भगवान करे उन्नति के पथ पर लोग चलें। आप अग्रवाल सभा चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। आपकी आगे के लिए सभा की क्या कार्य योजना है? और उसमें क्या है कि लोगों की जो ओपिनियन समाज की आ रही है, उसमें सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, एक तो मेंबरशिप जो इन लोगों ने बढ़ाई हुई है, 1100 रुपये तकरीबन की हुई है, उसमें लोगों का मन ये है कि ये आम आदमी को, गरीब को जोड़ने के लिए ये 101 रुपये की सदस्यता होनी चाहिए, जो लोगों का मन है, जो लोगों की आवाज़ है अंदर की। दूसरा, अग्रवाल भवन जो है वो ये लोग अग्रवाल सभा की कोई विंग हो, चाहे वो वैश्य अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन हो, चाहे वो अखिल भारतीय अग्रवाल सभा हो, और जितने भी घटक हैं, चाहे वो कितने भी क्यों ना हो, अगर वो लोग वहाँ मीटिंग करते हैं तो उनसे वही चार्ज लिया जाता है जो लोग और लोगों से लिया जाता है। तो मैं उन लोगों से बार बार यही विनती करूंगा कि कम आने वाले कोई भी प्रधान आए, मेरी सबसे बड़ी एक ही विनती है कि कम से कम अग्रवाल समाज के जो लोग हैं वहाँ सभा के समाज के लिए अच्छे काम के लिए काम करें। तो उनको नॉमिनल चार्ज, हम तो कहते हैं फ्री मिले, नहीं तो नॉमिनल चार्ज में उनको वो धर्मशाला अवेलेबल करानी चाहिए। आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार बच्चों के तरफ से ठीक चल रहा है, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट दिया है। कारण क्या है कि लोग जो शुरू से इस पर जमे बैठे थे, उनका नहीं, पूरे समाज का एक ही एजेंडा है कि लोगों ने 15 साल एक जगह काम किया है और लोगों ने खूब साथ दिया और मौका दिया। अब वो किसी और गरीब बच्चे को मौका दे जो इसके योग्य है। दूसरा, मैं एक दूसरे ग्रुप पे जो भी लड़े, भाई रिपुदमन से मैं निश्चित करूँगा कि हम समाज के सौहार्द को किसी भी रूप में बिगड़ने नहीं देंगे। ये हमारा पूरा वो है। हम चाहेंगे कि आपस में भाईचारा बना रहे, किसी तरह का वो, मेरी अपनी कोशिश होगी किस तरह का भाईचारा वहाँ ख़राब नहीं होने देंगे। जो मुख्य एजेंडा लोगों का और समाज का हम सबका है कि अग्रवाल भवन जो यहाँ बना हुआ है ये छोटा है, इसके लिए कम से कम 3-4 एकड़ बाहर ली जाए और बाहर धर्मशाला बनाया जाए या मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल लेकर आए। हम सब उनके साथ हैं। तो हमारा ये एक मेन मुद्दा है कि आगे कोशिश है हमारी कि इस मुद्दे को हम भरपूर से उठाएंगे। भगवान ने चाहिए तो उसे पूरा करेंगे। इनकी बातें सुनने के बाद आप यह तो समझ ही चुके होंगे कि किस पद के लिए कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। अग्रवाल सभा की चौधर पाने के लिए अब पूरी तरह 2 गुट बन चुके हैं। सुविधा की दृष्टि से हम इन दोनों गुटों को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम से रिपुदमन गुप्ता गुट और वेद प्रकाश अग्रवाल गुट कह सकते हैं। हालांकि समाज के कई बड़े चेहरे इनके साथ हैं जिनकी खुद की भी गुटों से ऊपर उठकर अपनी पहचान है। आप अपनी स्क्रीन पर बारी बारी दोनों पक्षों के उम्मीदवार की फोटो उनकी ही प्रचार सामग्री में देख सकते हैं। वेद प्रकाश अग्रवाल पक्ष की बात करें तो वेद प्रकाश अग्रवाल खुद प्रधान पद के लिए, प्रेम शंकर गोयल उप प्रधान पद के लिए, राजीव गोयल महासचिव पद के लिए, मुकेश कुमार अग्रवाल सह सचिव पद के लिए व मुकेश गुप्ता कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है। इसी तरह वेद प्रकाश अग्रवाल पक्ष की ओर से ईश्वर कुमार गर्ग, रामकिशन मित्तल, प्रदीप गोयल, मयूर गोयल, योगेश अग्रवाल, संदीप गर्ग, ज्योति अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, राजीव बंसल, योगेश गोयल, दिनेश कुमार अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल, पवन कुमार गुप्ता, अरुण कुमार गुप्ता व नीरज अग्रवाल चुनाव मैदान में है। वेद प्रकाश अग्रवाल से चुनाव लड़ने वाले जिन नामों का जिक्र किया गया है उन सबको शेर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। आइए अब बात करते हैं रिपुदमन गुप्ता पक्ष की। रिपुदमन गुप्ता पक्ष की ओर से प्रधान पद के लिए खुद रिपुदमन गुप्ता मैदान में है, जबकि उप प्रधान पद के लिए राकेश गुप्ता, महासचिव पद के लिए मुकेश अग्रवाल, सह सचिव पद के लिए संदीप गोयल व कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रेम प्रकाश चुनावी मैदान में है। रिपुदमन गुप्ता पक्ष की ओर से कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव लड़ने वालों में अजय कुमार गुप्ता, अनिल कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार गुप्ता, आलोक सिंघल,
गिरीशकांत सिंघल, जितिन कुमार अग्रवाल, दीपक मंगला, मुकुल मित्तल, मुकेश महाजन, मनोज गोयल, पुनीत बंसल, पूर्ण चंद गुप्ता, रमेश कुमार मित्तल, रवि गुप्ता, सुरेश कुमार अग्रवाल व हितेश कुमार गोयल शामिल है। रिपुदमन गुप्ता की टीम को घड़ी चुनाव चिन्ह मिला है। एनजेपी की टीम की ओर से दोनों ही पक्षों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जीत हार किसी की भी हो, समाज जीतना चाहिए। समाज तभी जीतता है जब हार में जीत को अलग रखकर भाईचारा जिंदाबाद का नारा बुलंद रखा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अग्रवाल बंधु ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।